हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल हब में तो दोस्तों आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये मोटिवेशनल कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की कहानी की शुरुआत कर देते हैं। रेखा अपने पति पात के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पात के माता पिता नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन संजना थी जिसकी शादी हो चुकी थी। पात एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी सैलरी लाकर रेखा को देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद रेखा के पास बहुत से पैसे बच जाते थे। रेखा हर महीने कपड़े, गहने खरीदती थी। अभी कुछ दिन पहले ही पात ने नई गाड़ी ली थी। एक दिन रेखा घर पर ही थी, तभी डोर बेल बजी। रेखा, अरे इस समय कौन आ गया है? चैन से सोने भी नहीं देते। रेखा दरवाजा खोलती है। सामने उसकी ननद संजना अपने बेटे रवि के साथ खड़ी थी। रेखा, अरे दीदी आप अचानक कैसे आ गई? संजना, बस भाभी आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। रेखा, आइए अंदर बैठकर बातें करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रेखा संजना और रवि को पानी दे देती है। वह संजना के पास बैठकर बातें करने लगती है। रेखा बोलती है, और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? संजना जवाब देती है, सब ठीक हैं भाभी, आप बताइए भैया कैसे हैं? रेखा जवाब देती, बिल्कुल बढ़िया हैं। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फोन कर देती तो मैं ये आपको लेने आ जाते। तभी रवि बीच में बोल पड़ता है। रवि, बता कहाँ से देती? आज सुबह ही तो लड़ाई हुई थी पापा से। रेखा, दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि आप अचानक आना पड़ा? संजना, भाभी आपको नहीं पता, ये रोज शराब पीकर आते हैं, मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लाने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया है कि आप लोगों ने गाड़ी ले ली है। तब से दहेज में गाड़ी ना मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं। रेखा का दिमाग खराब हो गया। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये तो अपना घर छोड़कर आ गई। अब ये यहाँ रहेगी तो मैं पास से पैसे बचाकर जो शॉपिंग करती हूँ यह सब उन्हें बता देगी। पता नहीं कहाँ से आ टपकी। संजना, अरे भाभी आप क्या सोचने लगी? तभी रेखा बोलती है, नहीं दीदी कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में सोच रही थी। शाम को पात घर आया। अपनी बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। संजना ने उसे सारी बात बता दी। पात बोला, बहन तू चिंता मत कर, यह घर भी तेरा है। अब तू यहीं रह। जब तक जीजाजी सुधर नहीं जाते तुझे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। रेखा दोनों की बातें सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय सब खाना खाकर सोने चले गए। रेखा ने मौका देखकर पास से बात की। रेखा बोली, आपको नहीं लगता दीदी को यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए? अकेले में तो जीजाजी और ज्यादा शराब पियेंगे। बात कैसी बात कर रही हो? वो चाहे जो करे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हाल में वहां नहीं भेज सकता। रेखा आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात यह सोचती रही कि संजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। 2 दिन तक तो सब ठीक रहता है। रेखा को जब किचन में ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि संजना उससे हर बात पर टोक देती थी।
ऊपर से रवि बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। 3 दिन बाद रेखा ने संजना से कहा। रेखा बोली, दीदी मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं है। आपके यहाँ रहना है तो मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। सुबह का खाना मैं बना दूंगी, शाम का खाना और बर्तन आप कर लेना। संजना बोली, ठीक है भाभी, मैं कर लूंगी। रेखा, हे भगवान, मैं तो सोच रही थी इसे बुरा लग जाएगा, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए यह तो काम करने के लिए भी तैयार हो गई। रेखा बोली, दीदी ये बात अपने भैया को मत बताना, नहीं तो वे गुस्सा हो जाएंगे। संजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे रेखा ने सारा काम संजना पर डाल दिया और खुद कोई न कोई बहाना बनाकर पलंग पर लेटी रहती थी। रेखा अब भी बहुत परेशान थी। वह संजना को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रेखा ने संजना को साफ साफ कह दिया। रेखा बोली, दीदी आप कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेंगे? आपको पता है इनकी कमाई इतनी कम हो गई है कि इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, ऊपर से गाड़ी की ईएमआई। ऐसे में हम आपका बोझ कब तक उठाएंगे? संजना बोली, भाभी मेरे से तो भैया ने कभी कुछ नहीं कहा। रेखा बोली, वो आपसे कैसे कह सकते हैं? आप चली जाओ, ये तो आपको सोचना चाहिए कि अपना ससुराल छोड़कर आप पीहर में पड़ी हो। संजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले दिन वह पात के जाने के बाद घर से निकल जाती है। उसे एक वृद्धा आश्रम में नौकरी मिल जाती है। वहाँ उसे बुजुर्गों का सेवा का काम मिल जाता है। वहीं रहने खाने का भी इंतजाम हो जाता है। संजना पात को बिना बताए उस वृद्धा आश्रम में पहुंच जाती है। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन अब वो पात को कैसे मनाए ये सोच रही थी। शाम को पात आया। उसने देखा कि संजना नहीं है, ना ही रवि है कहीं नजर आ रहा है। पात ने बोला, रेखा संजना कहाँ है? तभी रेखा जवाब देती, दीदी को जीजाजी ले गए, उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया, वो आए थे उन्हें ले गए। पात, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आकर उनसे बात तो करता। तभी रेखा बोलती है, वो बहुत पछता रहे थे, आपसे नजर भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफी मांग रहे थे। रेखा के झूठ को पात ने सच मान लिया। पात बोला, चलो यह अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन सुखी रहेगी। रेखा बहुत खुश थी। उसकी ननद जा चुकी थी। वह अब पहले की तरह ही घूमने जाती है और शॉपिंग करती थी। एक दिन पात ऑफिस से नीचे आया तो देखा संजना एक कैब में बैठी है और लोगों से बुजुर्गों के लिए डोनेशन मांग रही थी। पात उसके पास गया। पात बोला, बहन तू यहाँ क्या कर रही है? क्या फिर जीजाजी से झगड़ा हो गया? संजना कुछ बोल ना सकी। पात को सब समझ में आ गया। वह उसी समय संजना और रवि को लेकर घर आ गया। कुछ देर में रेखा शॉपिंग करके वापस आई। पात और संजना को देखकर वह घबरा गई। पात बोला, रेखा तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने पीहर चली जाओ। रेखा पात के पैरों में गिर जाती है। संजना बोलती है, पात तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजाजी ने मेरे साथ किया। माफ कर दो भाभी को। रेखा, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। संजना, नहीं भाभी, मैं ही तुम लोगों पर बोझ बन गई थी। पात भाभी को कुछ नहीं कहा कहना। यह कहकर संजना वहां से चली गई। रेखा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धा आश्रम में आश्रय मिल गया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसी लगी ननद और बहन की, कहने का मतलब बहू की कहानी?
तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी। यो अक्सर हर घर की कहानी बन चुकी है। अधिकतर घरों में जो नई बहू आती है वो अपनी बहन को पसंद नहीं करती है जो उनके पति की बहन होती है, क्योंकि उसे जो घूमना-फिरना और जो ऐश करना पसंद होता है वो ननद के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ननद सब खबरें भैया को पहुँचा देती है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है। एक भाई के लिए भी बहुत सीख है कि क्या वो अपने बहन के उस प्यार को भूल गया है जो 18 साल 21 साल तक उसे अपने साथ रखा, और पत्नी के प्यार में वो उसे बिल्कुल एक तरफ़ा भूल गया। ये उस बहन के लिए भी सीख है जो कई बार अपने भाइयों का फ़ायदा उठाकर अपने ससुराल पक्ष को छोड़कर पियर पक्ष में आके रहने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बाद वो रह रहा है, ये उसके साथ वो जी रहा है, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर किसी के साथ गलत नहीं हुआ, फिर वो इस तरह की हरकतें करता है, तो गलत। इस कहानी में बहन सही थी, उसकी बहू घर की गलत थी। जो उसकी ननद तो बेचारी को उसके हस्बैंड ने मार-पीट कर भगा दिया था और यहाँ आके अपने पियर में रहने लगी। लेकिन उसकी भाभी जो उसे भगा दी एक तरह से, वो अच्छी नहीं थी इस कहानी के टाइटल स्टोरी में। तो आज की हमारी जो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे और भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हम आपके लिए ला सकेंगे और इसी तरह की मोटिवेल स्टोरियों को आपके सामने रख सकेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बोलिए जय श्री राधे, राधा रानी जी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं की कृपा हम सब पर ज़रूरी है और इनके कृपा से हमारे जीवन उन्नति की ओर चला जाता है। बोलिए जय श्री राधे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद।